कॉलेज की स्थापना कराएंगे। फैजाबाद में विश्वविद्यालय के स्वरूप को और विस्तृत किया जाएगा। अयोध्या को बौद्ध परिपथ के साथ जोड़ा जाएगा। यहाँ पर पानी बिजली समस्याओं की जो है उसका निदान किया जाएगा। इन मुद्दों को लेकर के माननीय ये मुद्दे तो हर चुनावी रैली में बोले जाते हैं। क्रियान्वयन हो रहा है। विकास कार्य आपका एजेंडा है। संगठन स्तर की मैं बात करूं, कितने तैयार आपके कार्यकर्ता है? विधानसभा चुनाव में यहाँ की 4 सीटें आपने जीती, नगर पालिका हालांकि दूर हो गई, लेकिन अब लोकसभा चुनाव पर नजर है और मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि हर सीट पर उम्मीदवार वो ही है। ऐसे में एक कार्यकर्ता के लिए चुनाव फैजाबाद का कितना महत्व? बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर अपना संगठन तैयार कर लिया है। पहले भी अयोध्या 25 सालों तक बीजेपी के हाथ में रही है, लेकिन बीजेपी ने कुछ भी विकास नहीं किया है। आपने सहयोग किया? आपने सहयोग किया था बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को हम लोगों ने सहयोग कभी नहीं किया। कैसे करेंगे? हर पार्टी का सहयोग होना जरूरी है। कभी नहीं करेंगे। अच्छे मुद्दे अगर उठाएंगे तब सहयोग करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार अगर मैं चुनाव की बात कर लूं, मेक और ब्रेक का केस है फैजाबाद अयोध्या पर, किस तरीके की नजर है? क्या नीति आपकी पार्टी की होनी चाहिए? हमारी पार्टी की अयोध्या और फैजाबाद को बहुत उज्जवल बनाना है। बहुत अच्छे पर्यटन हमारी अयोध्या को, पर्यटन पर ध्यान दिया जाएगा। पर्यटन प्रोत्साहन नीति होगी। कांग्रेस की मैं बात करूं, डॉक्टर निर्मल खत्री यहाँ से सांसद है। ये कहा जाता है कि वो इस क्षेत्र में आए गए, लेकिन आजकल वो राज्यपाल बनने में इंटरेस्टेड है। पहले तो ये बताइए कि क्या खबर सही है? दूसरी चीज ये बताइए कि क्या अगर वो दूसरी बार रिटेन करते हैं तो इस बार पूरी ताकत के साथ कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर ध्यान देना होगा? देखिए, जो आपने पहला उनके बारे में बात कही वो पूरी तरह निराधार है और हम लोगों को संकेत भी है और हम लोग इसके लिए कमर कस भी चुके हैं। हम लोग पूरे 1700 बूथों पे लोकसभा के बड़ी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं और ये पूरा विश्वास है कि हम लोग एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे और डॉक्टर निर्मल खत्री को फिर से संसद में। डॉक्टर निर्मल खत्री के सांसद के कार्यकाल में क्या आपने अयोध्या फैजाबाद को एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के कोई प्रयास किए? स्पोर्ट्स स्टेडियम पे मैं आपसे बात कर लूं, एयरपोर्ट पर बात कर लूं, इसमें भी भ्रष्टाचार। कई पर्यटन योजनाओं का निर्मल खत्री जी के प्रयासों से यहाँ पर अनावरण हो चुका है। शीघ्र ही वो काम दिखाई भी पड़ने लगेगा। एयरपोर्ट सर, एयरपोर्ट एक बड़ा मसला है और इस पे भी मेरे ख्याल से सर्वे का काम हो चुका है। ये भी काम आगे बढ़ चुका है। आप राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि नहीं? मैं बहुत सी ऐसी चीजें बता सकता हूं जो राज्य सरकार के कारण, अड़ंगेबाजी के कारण वो विकास का काम प्रभावित हो रहा है। वो पिछली पूर्ववर्ती मायावती सरकार ने भी और वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहीं न कहीं अड़ंगेबाजी की है, जिसके कारण से ये विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। अजीत सिंह कह तो रहे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दीजिए। दिक्कत क्या? स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। वर्तमान सरकार कभी विरोध नहीं करती है। जनता के हित में जब भी कोई फैसला आता है तो जनता के हित में एयरपोर्ट नहीं, यहाँ के व्यापार हित में एयरपोर्ट नहीं, पर्यटन के हित में नहीं। कभी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे माननीय नेता जी हमारे, कभी इसका विरोध नहीं करते हैं। जनता के हित में हमेशा सपोर्ट किए हैं और जो ये बात लोग कह रहे हैं वो निराधार है। मतलब आपका कहना है यहाँ पर एयरपोर्ट भी बन जाएगा, स्टेडियम भी बन जाएगा। कब तक? चुनाव से पहले बनाएंगे? चुनाव के बाद, चूंकि चुनाव के बाद रिजल्ट आ जाएगा तब। केंद्र में जब हम जाएंगे तो बनाएंगे। अभी तो और केंद्र में अगर नहीं गए तब नहीं बनाएंगे? तब भी बनाएंगे। नगर पालिका की मैं तस्वीर की बात कर लूं, फैजाबाद अयोध्या दोनों नगर पालिका बीजेपी के पास है। सांसद विनय कटियार भी यहाँ से रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने किए गए कार्य से संतुष्ट है? अगर मैं अतिक्रमण की बात कर लूं, जल निकासी की समस्या, सीवर समस्या पर बात कर लूं तो समस्याएं तो बहुत ही अयोध्या की जब तक पर्यटन का स्थल का दर्जा नहीं दिया जाएगा, अयोध्या के विकास। आपके पास फंड तो होगा? फंड कोई नहीं है। फंड जो भी देती है सरकार के ऊपर निर्भर है। क्यों फंड नहीं दिया है? क्या फंड नहीं दिया है नगर पालिका को? सबसे ज्यादा काम अयोध्या में हो रहा है। सबसे ज्यादा काम अयोध्या में ही हो रहा है। नगर पालिका ने अब तक किया क्या, ये बताइए? अयोध्या में जो भी सड़कें बन रही हैं, निर्माण हो रहा है, उसके अयोध्या के नगर पालिका के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। कौन संस्था बना रही, कहाँ बना रही है? ये अध्यक्ष कह रहा है कि लेखा जोखा ही नहीं, कंफ्यूजन है। किसके पास है? नगर पालिका पास उसका कोई रिकॉर्ड है? आप सब नगर पालिका के काम से संतुष्ट है, हाँ या ना? नहीं। चलिए, मैं बीजेपी से अब दोबारा बात कर लेती हूँ। क्या इस बार भी अपने फायर ब्रांड नेता विनय कटियार को आप प्रोजेक्ट करेंगे? और अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो हम ये माने कि जो राम मंदिर का मुद्दा था जो गुम हो गया नरेंद्र मोदी के आने से, क्योंकि वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो आगे आ जाएगा? अभी तक तो ये विवाद था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि नहीं है, लेकिन अब जजों ने जब तय कर दिया तो अब सरकार को चाहिए कि जन्मभूमि हिंदुओं को दे दे। अच्छा, और जहाँ तक आपका एजेंडा क्या है?
हमारा एजेंडा है कि हम विकास लाएंगे। अयोध्या का विकास हमने किया है। जो सापा कह रही है कि हम यहाँ काला में सड़कें हैं, कोई मौके पर सड़क दिखाई पड़ती केवल अखबारों में जो है, बल्कि किसानों का और गरीबों का पैसा जो है ये सोफई महोत्सव में जो है फिल्मी स्टारों के ऊपर खर्च करके और गाड़ी कमाई जनता का जो है बर्बाद कर रहे हैं। और आप राम के नाम पे जो करोड़ों आता है वो बर्बाद नहीं कर रहे? हमने कोई का नाम है राम के नाम पे जो करोड़ों आया है वो अपना वो बैंक में जमा, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों से। जमा है उसका इस्तेमाल कीजिए ना। हमारे खाते में नहीं, बीजेपी खाते में ना, बीजेपी से उससे कोई लेना देना है। ठीक है, चलिए अब जनता के कुछ मुद्दों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात हम बिजली की समस्या पर करते हैं। बिजली की समस्या पे कौन बोलना चाहेगा? तीर्थ यात्री सुदूर देश से आते हैं, उनको सुविधा देगा, उनको जो हम सांसद बनाएंगे उनको वोट देंगे। जब से बसपा और फिर सपा की गवर्नमेंट आई तब से लगातार 14 घंटे यहाँ कंटिन्यू बिजली की कटौती होती है, जबकि ऐसा संवेदनशील यहाँ पर 1-2 बार अटैक। कौन से क्षेत्र में ज्यादा है कटौती? जी, कटौती विशेष तौर पे अयोध्या में है, जो कि संवेदनशील है। पूरे अयोध्या में है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है। सरयू नदी में अभी भी पोल्यूशन इतना नहीं है, लेकिन ये भी खबर आई है कि जो जितना गंदा मैला है सीवर का है, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, सारा गंदगी उसमें गिरती है। क्या आपकी सांसद से मांग है? आज भी रात में सरजू किनारे आप चले जाइए तो इतने यात्री आते हैं और रात में लाइट नहीं जलती है। आज भी लाइट की समस्या वहाँ है। सिर्फ सरजू ही नहीं, आप पूरे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट को देखो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ रीजनल लेवल पे, चाहे यहाँ फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, यस पेपर मिल है या मसौदा पेपर मिल है, आप देखिए किसानों की कितनी फसल से बर्बाद हो रही है। जहां तक सरजू की बात है, ठीक है, लल्लू सिंह ने सौदागरी बनवा दिया, लोग उसका यूज भी करते हैं, लेकिन अभी भी उस ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन, कुछ कस्टम्स हैं, कुछ रीति रिवाज उनके चलते अभी तक नहीं हो पाया। आज भी सरजू में जो संस्कारिक रूप से शव प्रवाहन किया जाता है, उस पर भी लोगों को जागरूक करने की जहमत किसी भी बंदे ने नहीं उठाई है। जागरूकता की बहुत जरूरत है। पिछले 1-2 सालों में काफी सुइस देखे गए थे या छोटा डॉल्फिन देखे गए थे। बिहार में राष्ट्रीय पशु घोषित है और यहाँ पे उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे अगर पर्यटन के लिहाज से बात करूं, धर्म पूजा कर्मकांड के लिहाज से एक त्रेता युग की विरासत थी और कलयुग आते आते वो मिलावट में तब्दील हो गई। ऐसा क्यों है? दुख नहीं होता आपको? देखिए, सबसे पहला का तो है कि जहाँ त्रेता की बात की, राम ने कहा कि सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलई सुधर्म निरत सितरुति, बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इस विषमता को लोगों ने जो है हिंदू मुस्लिम में बर्बाद कर दिया अयोध्या को। जबकि हमारे यहाँ है कि अपने अपने धर्म को मानो, लेकिन सबसे पहले अयोध्या का अगर सत्यानाश हुआ है तो इस हिंदू मुसलमान में भेद पैदा करके ये तो राम को लोगों ने धज्जियां उड़ा दी। जहाँ नाम था अयोध्या, जो कभी युद्ध नहीं हुआ हो, और आज देखिए अयोध्या युद्ध पर खड़ा है। हम अपने ही घर में कैद हैं, इसलिए हम लोगों ने हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के एक दल बनाया और उसका नाम है हम। हाथ से हिंदू, मां से मुसलमान, सूरज और चांद। जहाँ चांद सूरज के बासा, वो दीपक के कौन आशा। क्या कोई भी श्रद्धालु या जायरीन आने से डरता है? डरता नहीं है। आप माने व्यक्ति और हम माने समूह। यहाँ बदी करते हैं आप और बदनाम होते हैं हम। ठीक ठीक ठीक। रामलला विराजमान के पास आप हैं, लंबे समय से भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। क्या राम को जो मौजूदा हालात हैं वो बर्दाश्त हैं? नहीं, जहाँ जो समस्याएं हैं उनके तथाकथित भक्तों ने ऐसा किया। पूरा राजनीति की जाती है, विवाद किया जाता है। हर जनमानस कहता है कि पहले हमें अमन चैन चाहिए, जीविका का साधन चाहिए, हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। जी, तो वो जो राम के नाम पर विवाद शुरू हुआ, वह विवाद तो केवल यही अयोध्या के लिए नहीं है, बल्कि राम भक्तों के लिए है। उनके लिए भी समस्या बनी है। वहाँ दर्शन करने जाने की इतना दुरूह है, इतना कठिन है कि जो एक बार जाता है वो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता। आप मानते हैं कि जो सरकार है, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो या नगर पालिका भी, एक मजबूत पर्यटन प्रोत्साहन नीति यहाँ पे होनी चाहिए? बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि लोग अयोध्या के नाम से आते तो हैं, लेकिन उनके कोई ऐसा पर्यटक स्थान न होने के कारण से वो कहीं रहने की जगह नहीं पाते और परेशान होकर के चले जाते, फिर आने की उनकी हिम्मत नहीं। धर्म नगरी होने के बावजूद भी यहाँ से डायरेक्ट इलाहाबाद के लिए कोई ट्रेन नहीं है अयोध्या से। तो पतित पावनी माँ सरयू जी, जो कि यहाँ पे विगत कई युगों से यहाँ पे विराजमान है, तो उनकी सुरक्षा, उनकी जो सफाई है, उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर कोई अमूलचूर परिवर्तन नहीं किया। अयोध्या और फैजाबाद एक युगल मतलब शहर है, तो इसमें फैजाबाद की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं
इनका थोड़ा सा नवीनीकरण हो। आज भी भारत के कई राज्यों से अयोध्या और फैजाबाद का सीधा संपर्क ही नहीं है। ट्रेन मार्ग आज भी मुख्य ट्रेनें यहाँ पर आती ही नहीं, आती हैं तो ठहराव नहीं है। सबसे पहले मैं आपकी पार्टी चूंकि यहाँ विधायक भी है, राज्य सरकार भी है, पर्यटन प्रोत्साहन नीति पर वही मुद्दा हो गया। दूसरी चीज, हर किसी को अमन चैन शांति चाहिए। पर्यटन पर अगर बात करूं तो कनेक्टिविटी यहाँ पर दिक्कत कर रही है। एक होटल तक नहीं है अयोध्या में, क्या है, क्यों? अयोध्या में पर्यटन का होटल है और पर्यटन क्या उस होटल में लाखों ठहर सकते हैं? और भी विकास के लिए योजनाएं बनी है और पर्यटन के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है, उसको दिखवाया जा रहा है और यहाँ पर होटल बनाने की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा कि यहाँ जो है पर्यटन के लिए तमाम होटल बनाने चाहिए। आपका सांसद आएगा तो बना देगा? हम बनाएंगे, बिजली देंगे और सड़क बनाएंगे और होटल वगैरह जो है पर्यटन को धर्मशाला देंगे। इसकी बात ठीक। सरयू नदी पे मैं बात कर लूँ, सरयू नदी की सफाई के लिए क्या प्रयास है? जनप्रति हमारे जो इसमें वर्तमान में मंत्री जी हैं, उन्होंने नाला बनवाया है। नाले से हल हो जाएगा? नहीं, नाले से जो पानी सफाई में जो जाता है तो छान के गंदगी अलग हो जाती है, शुद्ध पानी जो वहाँ नदी में जाता है, क्योंकि और कहीं नदी में पानी। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर क्या योजना? सीवर जो हमारे आया है पैसा, सीवर बनने वाला है। और इसके पहले जो सरकार थी, सीवर फर्जी खोद कर। फैजाबाद अयोध्या में हम यही सुनते हैं कि कार्य प्रगति पर है, हुआ नहीं, कभी ये नहीं सुनते। आपके सांसद ने सरयू के लिए और वो जो डॉल्फिन की बात कर रहे थे उसके लिए और पर्यटन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। एक तो भय का वातावरण दूर होना चाहिए, दूसरे चाहे जिससे भी राजनीतिक दल के लोग और सामाजिक सोच वाले लोग यहाँ पर बैठे हों, सबको आगे बढ़कर एक अयोध्या के पर्यटन के विकास के लिए काम। जागरूकता, आम आदमी जिसको कुछ पता ही नहीं है। और मेरी पार्टी भी और मेरे सांसद जी भी अगर कोई ऐसी जागरूकता अभियान चले तो उसमें बढ़ चढ़कर। आप गली मोहल्लों तक जाते हैं? निश्चित जाते हैं, हमारा संगठन है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है, समस्याएं और हैं, इसको लेकर इसके निराकरण पर तुरंत बात करेंगे। शिक्षा, बेरोजगारी, व्यापार, किसान हित, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो पर्दे के पीछे है, लेकिन जब आगे आएंगी तो रिजल्ट के रूप में क्या देखने को मिलेगा फैजाबाद अयोध्या में, इसके बारे में बात करेंगे। फौरन लौट रहे हैं। प्रायोजक हैं पोल इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और टीवीएस जुपिटर। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। वाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स, सवारी क्रेडिट मिलेगी। टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। असला में इश्क मेरा, असला में इश्क, असला में इश्क मेरा, असला में पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। Raindrops are falling on my head, जैसे कोई प्यार की फुहार छुए मुझे, बहती रहे मौसम में है रवानी, जिंदगी बनी सुहानी। बारिश का मजा तो सब लेते हैं, पर बारिश का पानी बचाने की बात कौन सोचता है? बारिश के पानी का संरक्षण करें और जिंदगी का यूं ही मजा लेते रहें। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को भी देश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों तुम मत करना है गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ
जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। फैजाबाद का दुर्भाग्य चंद शब्दों के जरिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। कि एक दिन विकास मंत्री जी दौरे पर निकल पड़े, निरीक्षण करने गांव का दफ्तर से चल पड़े तो गांव के ही मोड़ पर कीचड़ भरा हुआ था, गंदे नाले का पानी वहां भीषण भरा हुआ था। मंत्री जी की गाड़ी उसी कीचड़ में धंस गई। अब क्या करें, नैया भंवर के बीच फंस गई। मैंने कहा श्रीमान आप नहीं समझेंगे इसमें क्या भेद है, ये मेरे गांव का विकास है, रुकावट के लिए खेद है। ये शहर का एक मोटे तौर पे क्रक्स शब्द है, इसको परिभाषित करना है तो कुछ ऐसी लाइन है। व्यापार हित पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक व्यापारी, एक समय में यहाँ पर शिल्प कारीगरों की भरमार थी। कई ऐसे चौराहे हैं जहाँ आज हम देखते हैं परचून की दुकान के सहारे जीवन यापन हो रहा है। क्यों यहाँ पर उद्योग धंधे विकसित नहीं किए गए? किसान की भी समस्या है कि यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग तक नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पर हम लोग की समस्या को उठाने का प्रयास किया। जैसे आपने कहा शिल्प की, उसी तरीके से चमड़ा उद्योग यहाँ पे बहुत बढ़िया था, लेकिन जब से जो है ये जन्मभूमि राम जन्मभूमि का जो है मुद्दा जिस तरीके से गरमाया गया, उसके बाद से कहीं न कहीं जो है इसमें रुकावट चौपट हुआ। 84 कोस परिक्रमा के नाम पर जो है जिस तरीके से यहाँ पे विरोधाभास पैदा किया पूरे अयोध्या में लोग विवाद के कारण व्यापार चौपट हो जाता है। एक मिनट रुकिए। व्यापार हित क्या होना क्या चाहिए, मांग बताइए आने वाले सांसद। पर्यटन नगरी घोषित होनी चाहिए। व्यापारियों के लिए जो पास सिस्टम बनाए गए 3-3 महीने रिन्यूअल कराना पड़ता है, ये सब व्यापारियों की समस्या है। नहीं, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे जब मंत्री पद जाएगा छूट। जो बाइक पे बैठता है वो आगे जाना चाहता है, कोई विकास नहीं, कहीं कोई विकास। बड़े उद्योगों की कमी है। बड़े उद्योग अगर लगाए जाए तो हमारे फैजाबाद का विकास होगा, उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता। किसान से जुड़ी अगर मैं समस्या पर बात करूं, क्या समस्या है जो आपने राज्य केंद्र दोनों लेवल पर बात की, इसका निराकरण नहीं हो पाया? आज किसान दर दर भटक रहा है, उसका गन्ना नहीं बिक रहा है। इस विधानसभा की 4 सीटें, पेराई सत्र भी पूरा हो गया, पेराई सत्र भी पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी किसानों की पेड़ी नहीं गई। आप मानते हैं यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग की स्थापना होनी चाहिए? कृषि उद्योग आधारित होनी चाहिए, लेकिन जो भी उद्योग यहाँ कृषि आधारित लगे हुए हैं उनकी मनमानी है, उनकी सरकार से कर्मचारी से एकदम मिली भगत है। दूसरा मुद्दा यहाँ की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा पर बात कर लेते हैं। शिक्षा, आपको लगता है कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर एक ग्रेजुएट छात्र प्रैक्टिकल थियोरेटिकल नॉलेज में बहुत आगे है कि उसको कहीं अच्छा बाहर प्लेसमेंट मिल जाए? यहाँ तो मिलने से रहा। प्रारंभिक शिक्षा तो बहुत ही महंगी है और उच्च शिक्षा का कोई भी संस्थान यहाँ नहीं है। बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है, न मैनेजमेंट कॉलेज, न मेडिकल, न इंजीनियरिंग, किसी भी क्षेत्र में कोई भी यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की नहीं हो सकती। जो नेताजी कह रहे थे कि यहाँ भय का बहुत माहौल है, यहाँ कतई भय का माहौल नहीं है। मैं यहाँ समाज सेविका हूँ, मैं बराबर समाज में निकलती हूँ। बेसिक यहाँ नेतागिरी के चक्कर में इस शहर का कोई डेवलपमेंट नहीं है। दोनों जुड़वा शहर, सड़कों पे गंदगी के ढेर लगे हैं, कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। लाइट वाले मुद्दे आप छोड़ दीजिए, ये नगर पालिका के लोग क्या करते हैं हम तो आज पहली बार देख रहे हैं इन्हें। हम लोगों के बीच में कूड़े के ढेर लगे हैं, जमादार नहीं आते। आप कहते हैं लोगों में जागरूकता, आप अनपढ़ से क्या जागरूकता की बात करते हैं? आप कितने जागरूक हैं? आप व्यवस्था क्यों नहीं दे पाते हैं? मैम यहाँ पे बिल्कुल गया गुजरा हुआ है, कोई यहाँ माहौल नहीं शिक्षा की। मैम क्यों नकल माफिया यहाँ पे राज कर रहे हैं बस। मैम शिक्षा के लिए यहाँ कोई नहीं है, पढ़ने के लिए छात्रों के टीचर नहीं है और सपा के मंत्री पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। आप पढ़ने जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ का पढ़ा हुआ आदमी किसी भी लेवल पे कुछ भी मतलब ऐसा भी नहीं कि आप जो है पढ़ के कुछ रोजी रोजगार पा सको, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो व्यापार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर मैं आपसे बात कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक अच्छा स्टैब्लिश सेटल उद्योग कब तक? उद्योग लगवाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। आप भी प्राथमिकता देंगे ना? नहीं, पहले वातावरण बन जाएगा तो संदेह उद्योग लगेगा। वातावरण बना हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है। नहीं, मैं बताऊँ आपको, लघु उद्योग जो जूता का उद्योग यहाँ पर था, हस्तशिल्पकारी का उद्योग था, ये सारे पलायन कर गए भय के वातावरण के। तो पहले तो शांति और सुरक्षा यहाँ पर। अच्छा, अगर शिकायत मिलती है कि यहाँ पर नकल माफिया हावी है, कार्रवाई करेंगे कि यही कह देंगे नकल माफिया तो है ही नहीं? नहीं, कार्रवाई करेंगे और जो कह रहे हैं वही नकल कर रहे हैं। क्या कार्रवाई होती है? होती है? अरे मैडम जी, जो कह रहा है वही नकल कर रहा है। बीएससी और मेडिकल कॉलेज के लिए क्या प्रयास होंगे? उसकी मांग तो है बहुत। देखिए, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे प्रस्तावित था, 400 सैया का नरेंद्र तिवारी जी पास करके गए थे। पिछली बीएसपी की सरकार में वो यहाँ से मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर करके अम्बेडकर नगर लेके चली गई। तो ये बड़ा दुर्भाग्य। आगे क्या होगा? आगे फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कोई उच्च स्तरीय मेडिकल कॉलेज और मैनेजमेंट संस्थान, इंजीनियरिंग संस्थान बने हैं। जब राजनाथ सिंह थे तो ये कहा जाता था कि नकल माफिया पर सबसे ज्यादा लगाम लगती
थी। अब शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में बीजेपी का एक वोट बैंक व्यापारी भी है, क्या ध्यान रखेंगे आप? यहाँ उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। नकल नमाज कौन से उद्योग? किसान भी तो है बीच में। हाँ, किसान को भी जो यहाँ मिले आज कर रही है, यह सरकार से साजिश से उस पर लगाम लगाया जाएगा, उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, नकल माफियाओं पे अंकुश लगाया जाएगा। अगर जो है वो अच्छा, राहुल गांधी तो किसान हितैषी, कभी फैजाबाद अयोध्या आए हैं? हाँ, आए अमेठी। राहुल जी का एक बार बीकापुर कार्यक्रम हो चुका है। अयोध्या फैजाबाद आए हैं कि नहीं? क्यों नहीं आए? आपने बुलाया नहीं क्या? या आपने उनको बताया नहीं क्या बहुत समस्या है? सोनिया जी पिछली बार फैजाबाद आई थी। सोनिया, राहुल गांधी है चेहरा, सोनिया गांधी तो पीछे है ना। तो राहुल गांधी जी को भी बुलाया जाएगा। यहाँ हमारे सांसद जी जो चुने गए हैं वो 4 साल तो घर में थे और लखनऊ थे, और इसकी क्या गारंटी कि मित्र सेन यादव यहाँ पर 5 साल रहेंगे? लगा सके तो जेल चले जाएंगे। अगर जेल नहीं जाएंगे भाई, हम लोग उनको मत देंगे, संसद बनावेंगे। जेल तो सब जा सकता है, जेल कोई जरूरी है वही जाएंगे। आपके क्षेत्र के बाहर के विकास का सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा पे हम चाहते हैं कि महिलाओं के उस पे, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, चाहे 2 साल से बच्ची से ले लीजिए, चाहे 55-60 साल की महिलाओं तक ले लीजिए, सभी असुरक्षित। हम चाहते हैं इसके मुद्दे पे एक कानून बने और सिर्फ ऑन पेपर्स ना हो। कानून तो मजबूत है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। फैजाबाद शहर में मनोरंजन साधनों की अत्यंत कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी व्यापार उपज ही नहीं पाता। देखिए, माफिया जो है वो प्रॉपर्टी को डीलिंग कर रहे हैं और डरा धमका के प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये बात सत्य है। यहाँ पर जो भी बने, सांसद बने, वो यहाँ नगर का विकास करे और जो भी हमारे बाहर के यात्री आते हैं उनके लिए अधिक से अधिक सुलभ शौचालय बनवाए। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आप बोल रहे हैं, कैसा बनाया जाए ताकि हमारी जो नदियाँ हैं सरयू घाट तक में नहीं है। अच्छा, ये बताइए कैसा फैजाबाद अयोध्या की आप कल्पना करती हैं? मैं अच्छी कल्पना करती हूँ। अच्छी कल्पना करती है। कैसा फैजाबाद खूबसूरत था। एक सुंदर हवेली जब खंडहर में तब्दील हो जाती है, वही स्थिति फैजाबाद की स्थिति खंडहर हो चुका है। कैसा आगे देखना चाहते हैं? बिल्कुल वही पुरानी हवेली चमचमाती हुई। विकास कार्य सिर्फ कागजों पे विकास कार्य दिखता नहीं है। कैसा अयोध्या फैजाबाद? बिल्कुल चमचमाता हुआ जैसा 20 साल पहले। विकसित अयोध्या फैजाबाद चाहते हैं, जहाँ उद्योग धंधे हो, जहाँ पर्यटन का विकास हो, जहाँ अच्छे डिग्री कॉलेज हो। कैसा फैजाबाद अयोध्या? मैं जैसा फैजाबाद में प्रवेश चाहता हूँ, 4 पंक्तियों में बता रहा हूँ कि भारत प्यारा जग से न्यारा अच्छा लगता है, हमको यार तिरंगा प्यारा अच्छा लगता है, भाईचारा राजनीति हो अच्छी बात नहीं, राजनीति में भाईचारा अच्छा लगता है। महाराज जी, राम राज्य वाला कि कैसा फैजाबाद अयोध्या? भगवान राम जब राजा थे तब वहाँ पे मांगे बारी दे ही जल, रामचंद्र के राज, जो भी मांगा जाता था वो मिलता था, और उसी प्रकार की भावना यहाँ जनता के बीच में जो चाहे उनको मिले, ये हमारी भावना है। आप कैसे फैजाबाद की कल्पना कर रहे हैं आने वाली डेट में? आप आने वाली डेट में ऐसा फैजाबाद अयोध्या बनेगा, भगवान राम की जो परिकल्पना थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं बना। बहुत बढ़िया। कैसी नगर पालिका देंगे आप कुछ समय में? नगर पालिका की जहाँ तक बात आ रही है, कैसी देंगे बताइए? मैं नगर पालिका को अच्छा देना चाहता, सुंदर अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या देना चाहता हूँ। कैसा फैजाबाद अयोध्या? सारे जहाँ से अच्छा अयोध्या हमारा। ठीक, आप बताइए। बहुत सुंदर अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या। फैजाबाद का विकास तभी संभव है, हम लोग की पूर्व मांगे कि नगर निगम जो है बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र का विकास सही ढंग से हो सके। ठीक है, नगर निगम वाला। आप सब कैसा फैजाबाद अयोध्या देखना? अच्छा, स्वस्थ, विकसित, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। एक ऐसे फैजाबाद अयोध्या की सब कल्पना कर रहे हैं जहाँ राम राज्य की स्थापना हो। एक ऐसा सांसद आने वाली डेट में आना चाहिए जो यहाँ के दैहिक, दैविक और भौतिक सुविधाएं आम आदमी तक पहुँचाए, जिससे वो लंबे समय से महरूम है। वो चौपाई है ना, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आने वाले जनप्रतिनिधि को इस बात पर, इस चौपाई पर ध्यान रखना होगा कि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय को वो लेकर चले, तभी सारे कार्य किसी भी नगर में वो घुसेगा पूरे होंगे। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। सभी सम्मानित मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
87.7 की MPL के साथ नई TVS स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इम्प्रेशन जमाओ। जिंदगी की रफ्तार जोड़ों में कमजोरी, दर्द और सूजन पैदा कर देती है। रॉयल बी पेश करते हैं 100% आयुर्वेदिक वॉकवेल कैप्सूल्स, जिसमें है केसर, शिलाजीत और गुग्गल जैसी 11 जड़ी बूटियाँ। जोड़ों का दर्द जाएंगे भूल। लीजिए वॉकवेल कैप्सूल्स। भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल। सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। पेश है बजाज डिस्कवर 125 DTSI टेक्नोलॉजी, 11 PS पावर, नाइट्रॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, इतना कुछ सिर्फ 47,000 रुपए से। बजाज डिस्कवर DTSI, माइलेज से कहीं ज्यादा। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI, हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर। KEI वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। करीना सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा। सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स। नमस्कार, नॉन स्टॉप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों के साथ रफ्तार से। संसद में पेंडिंग पड़े बिलों को 5 फरवरी से शुरू हो रहे आखिरी सत्र में पास कराने के लिए केंद्र सरकार जुट गई है। बजट सत्र से पहले आज संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में बिलों को पास कराने की सभी दलों की सहमति मांगी। उन्होंने कहा कि सरकार बजट सत्र में बिलों को पास कर लेगी। बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि हमें पेंडिंग बिलों को पास करवाने में ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या सत्र चल पाएगा? सुषमा के मुताबिक कांग्रेस का अपने सांसदों पर ही नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रेहड़ी वालों और स्ट्रीट वेंडर्स को उनके अधिकार देने का भरोसा दिया है। राहुल गांधी से मिलने आज रेहड़ी पटरी वाले पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि राज्यसभा में स्ट्रीट वेंडर्स बिल जल्दी पास कराया जाए। राहुल गांधी ने वेंडर्स को कहा कि उनको अधिकार देने का बिल पेंडिंग है, जिसे इसी सत्र में पास कराया जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर अकाली दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ये लोग 1984 के सिख हिंसा में शामिल कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को नई राहत दी है। केंद्र ने दिल्ली और गुजरात में PNG और CNG के दाम कम करने का ऐलान किया है। गुजरात के गरीबी आंकड़े पर कांग्रेस ने मोदी को घेरा है। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस को बदनाम करते थे, अब खुद दे जवाब। आखिर 11 रुपए कमाने वाला कैसे है अमीर? दिल्ली में जन लोकपाल बिल को केजरीवाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। 13 से 16 फरवरी को केजरीवाल सरकार ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विधानसभा का सत्र बुलाया है। इसी सत्र में जन लोकपाल बिल को पास किया जाएगा। केजरीवाल सरकार में PWD मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिल को कैबिनेट ने पास कर दिया है।
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ दिल्ली सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर शीला के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर फिलहाल खतरा टल गया है। केजरीवाल से मुलाकात के बाद जेडीयू विधायक शोएब इकबाल का रुख नरम पड़ गया। शोएब इकबाल